ये वो दूध है जो हम अपने बच्चों को सेहत के लिए देते हैं, लेकिन अगर यही दूध खामोशी से बीमारी बांट रहा हो तो पाकिस्तान दुनिया के बड़े दूध पैदा करने वाले ममालिक में शामिल है। लेकिन अफसोसनाक हकीकत ये है कि यहाँ दूध का एक बड़ा हिस्सा खालिस नहीं है। माहिरीन के मुताबिक 20 से 30% दूध मिलावट शुदा हो सकता है, यानी हर तीसरा गिलास खतरा बन सकता है। ये सिर्फ पानी मिलाने तक महदूद नहीं है, बल्कि एक खतरनाक फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। डिटर्जेंट, यूरिया, ऑयल, फॉर्मलिन, निशासा वगैरह ऐसे केमिकल इसके अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं। इन सब को मिलाकर दूध जैसा महलूल तैयार किया जाता है। ये केमिकल न सिर्फ शक्ल बल्कि झाग और गाढ़ापन भी पैदा करते हैं। ये एक मुनज़्ज़म नेटवर्क है। देहात से दूध इकट्ठा किया जाता है, रास्ते में टैंकरों में पानी और केमिकल मिलाए जाते हैं और फिर सुबह सवेरे शहरों में सप्लाई कर दिए जाते हैं। चंद लोग हजारों लोगों की सेहत से खेल रहे होते हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक जाली दूध के असरात इंतहाई खतरनाक हैं। मेदी की बीमारियां, जिगर और गुर्दों को नुकसान और बच्चों में नशोनुमा का रुक जाना है। यानी एक गिलास दूध सेहत नहीं बल्कि बीमारी दे सकता है। पंजाब फूड अथॉरिटी के हुकाम के मुताबिक इस वक्त कार्रवाइयां जारी हैं। हजारों लीटर जाली दूध जब्त किया जा चुका है और मुतादिद फैक्ट्रियां सील की गई हैं। लेकिन सवाल ये है, अगर कार्रवाई हो रही है तो ये कारोबार खत्म क्यों नहीं हो रहा? रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पंजाब में गुज़श्ता चंद बरसों में लाखों लीटर जाली दूध पकड़ा गया, सैकड़ों छापे मारे गए, दर्जनों यूनिट्स बंद किए गए, लेकिन मार्केट में आज भी ये दूध आसानी से दस्तयाब है। दूध जो जिंदगी की अलामत समझा जाता है, अगर वही जहर बन जाए तो ये सिर्फ एक क्राइम नहीं, ये एक कौमी अलमिया है। अब फैसला आपने करना है, क्या हम खामोश रहेंगे या इस निजाम से सवाल करेंगे? हम इस वक्त लाहौर के दाखिली रास्ते पर मौजूद हैं, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें नाका लगाकर दूध की चेकिंग कर रही है। हमने खुद देखा कि किस तरह हर गाड़ी को रोका जाता है और मौके पर ही दूध को टेस्ट किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौन पूछेगा और मैं हूँ राशिद अकरम। नाज़रीन, एक और प्रोग्राम के साथ आपके खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज के प्रोग्राम के अंदर आपको एक दफ़ा फिर दिखाएंगे कि किस तरह से शहर लाहौर के अंदर मिलावट शुदा दूध जो है वो लोग लेकर जो माफिया है वो आता है, लेकिन उसके खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो हम वक्त तैयार भी है, कार्रवाइयाँ भी कर रही है और जो इनके अफसराने बाला है वो भी इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ मौजूद होंगे। जब टेस्टिंग होगी, टेस्टिंग होने के बाद ये जो गाड़ी होगी वो पकड़ी जाएगी और उसके बाद उस दूध को डिस्कार्ड किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये नहीं है कि उस दूध को डिस्कार्ड किया जाएगा, बल्कि सवाल ये है कि इस माफिया की जो बागें हैं वो इतनी ढीली क्यों हैं और उसके बाद पंजाब फूड अथॉरिटी मुसलसल उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही है। बुनियादी वजह क्या है कि अब भी ये माफिया जो है ये दूध लेकर शहर लाहौर के अंदर दाखिल होता है और उसके बाद वो दूध आपके बच्चों तक पहुंच जाता है। और इस हवाले से आज हम जो एडिशनल डायरेक्टर फूड अथॉरिटी पंजाब है उनसे भी बात करेंगे और उसके साथ साथ जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर है मोहम्मद कासिम साहब, उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी ये जानने की कोशिश करेंगे कि आया कि जहां पर पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाइयाँ कर रही है, सेहतमंद पंजाब, सेहतमंद पाकिस्तान की बात की जाती है, लेकिन उसके बावजूद इक्का दुक्का ये जो माफिया, ये जो लोग हैं, ये बेहिसी का शिकार लोग, ये कैसे लाहौर के अंदर दाखिल होते हैं। आप कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जहर जो है आपके मेरे बच्चों को कैसे पिलाया जाता है। लेकिन आज उसके साथ साथ हम इसी प्रोग्राम के अंदर ये भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर पंजाब फूड अथॉरिटी की जो टीम है वो टेस्टिंग करती है। टेस्ट करने के बाद उनके खिलाफ क्या चीज़ें देखी जाती हैं कि आया कि उसके अंदर है नहीं है और कितने टेस्ट एक वक्त में और कितने टाइम के अंदर यहाँ पर ये कर लेते हैं और उसके बाद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जाती है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है जी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हम अभी सारी सी बातें यहाँ पे गाड़ियाँ रोकेंगे भी और अगर उसका दूध ठीक होगा उनको छोड़ भी देंगे, लेकिन कितने टेस्ट हैं जो आप एक वक्त में और फौरन से कर सकते हैं और कितना टाइम लगता है? हमारे पास जो क्विक टेस्ट होता है वो तो लैक्टोस्कैन है, ये मशीन आपके सामने पड़ी है। ऐसे हम इसमें हमें मिल्क की जो है दूध की बेसिक का पता चल जाता है। क्वालिटी स्टैंडर्ड जो हमारे डिपार्टमेंट ने या इंटरनेशनली जो रिकॉग्नाइज स्टैंडर्ड हैं वो ये डिटेक्ट करता है। ठीक है। अगर उन पैरामीटर्स के ऊपर कोई पूरा आ जाती है, गाड़ी फिल करती है, तो फिर हम उसको
रिलीज़ कर देते हैं। ठीक है। अगर कोई सस्पेक्टेड गाड़ी होती है, सस्पिशियस होती है, तो फिर हम उसको यहीं पे होल्ड कर लेते हैं। ऑन स्पॉट हमारे पास मिल्क अडल्ट्रेशन किट होती है, ये आपके पास पड़ी है। अडल्ट्रेशन किट के अंदर हमारे पास राउंड अबाउट जो है वो 16 पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम चेक करते हैं। वो केमिकल, इसको हम केमिकल अडल्ट्रेशन किट कहते हैं। कोई भी चीज़ जो दूध बनाने के लिए जो आर्टिफिशियल फैब्रिकेटेड दूध होता है, उसको बनाने के लिए कोई भी चीज़ इस्तेमाल होगी जो 16 पैरामीटर्स जो हैं वो जो हाईली रिकग्नाइज्ड हैं, तो वो हम ऑन स्पॉट उनको रिकग्नाइज कर देते हैं, उनको डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो अक्सर ये भी कहा जाता है कि वो दूध की जो वो वहाँ पर उसकी फैट वगैरह चेक करके लेके आते हैं, लेकिन वो यहाँ तक आने में कम हो जाती है 1-2 पॉइंट, उसकी वजह से भी उनको नुकसान होता है। वो असल में ये होता है कि ये पैरामीटर्स जो पीछे चेक करते हैं, ये तो उनका अपना एक निज़ाम होता है, अपना एक वो क्राइटेरिया, अपना एक प्रोसीजर होता है, वो किसके ज़रिए से करते हैं। हमारे पास जो ऑथेंटिक सोर्स होते हैं, हमने उन्हीं को फॉलो करना होता है। ठीक है। एक गाड़ी आप लोगों ने रोकी है, जी। इसको चेक भी करेंगे, दूध को भी देखेंगे। नाज़रीन, पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई कर रही है। मैंने पहले भी कहा है कि अडल्ट्रेशन जो है वो चेक की जाती है, इंश्योर किया जाता है कि आपके बच्चों तक जो दूध का गिलास पहुंचता है वो सेहतमंद है या नहीं है। और पंजाब के अंदर ये इंश्योर किया जा रहा है कि जो भी कार्रवाई होगी वो सारी सी बात है वो हकीकत बेस होगी, सही तरीके से होगी, और इसके अंदर अगर कोई भी मुज़र से चीज़ होगी तो इस दूध को भी पकड़ा जाएगा, कार्रवाई भी इस गाड़ी के खिलाफ की जाएगी, मालिकान के खिलाफ भी की जाएगी, और फिर इनको सज़ा व जज़ा का जो निज़ाम होगा वो इनके खिलाफ जिस तरह कानूनी कार्रवाई बनती है वो भी करेंगे। अली साहब, ये गाड़ी को अभी आप देखेंगे, चेक करेंगे, तो ये ज़रा आप, हम चाहेंगे कि आप ये जी वो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है इसको। ठीक है। तो जब ये आप दूध को चेक करते हैं, सारी सी बात, आप इसको मिक्स वगैरह करते हैं, कहीं एक जगह से दूध ना लिया जाए और पूरी गाड़ी जो है उसका दूध चेक करके फिर उसके बाद कार्रवाई होती है। असल में इशू ये होता है कि ये इनकी कोई अपने पीछे डेयरी फार्म तो होते नहीं है, ये कलेक्शन होती है इनकी, मुख्तलिफ जगहों से इन्होंने भी कलेक्ट करना होता है, फिर एक जगह पे वो कलेक्शन होती है, फिर वहाँ से इनकी फिलिंग होती है और फिर ये निकलते हैं। पैरामीटर्स ये जो लेके आते हैं वो हमारे लिए कोई ऑथेंटिक नहीं होते, थोड़ा बहुत ये होता है कि कोई नॉट फॉर सेल के लिए ना हो, फॉर प्रोसेसिंग के लिए हो, वो बाकायदा इनके पास। चले हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं, ज़रा अली आप पीछे जाएं और हम ज़रा ये दिखा सकें कि यहाँ पर ये गाड़ी लेके आए हैं और ये चेक करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दोस्त कहाँ से आए हुए हैं? उखाड़ा से सर। उखाड़ा से दूध लेकर आए हैं? जी बिल्कुल। चेक करवा रहे हैं, तसल्ली है? तसल्ली से चेक करवाएंगे, रोजाना चेक करवा के जाते अगर हैं। अच्छा होगा तो दूध आपका छोड़ेंगे, रोकेंगे नहीं? हाँ, इंशाल्लाह। तसल्ली से रोजाना चेक करवा के जाते हैं, कोई मसला नहीं है। कोई मसला, वेरी गुड। ये होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि अगर आपका दूध जो है वो ठीक है, अगर आप ठीक दूध लेकर आए हैं तो सारी सी बात है, फिर आपको खौफ भी नहीं होगा। आपने मेरे मुताबिक प्रोग्राम्स के अंदर देखा है कि ये गाड़ियाँ भगा देते हैं, भागते हैं और फिर हम इनके पीछे जाकर इनको पकड़ा भी है। तो यानी कि जब दाल में कुछ काला होता है तो फिर आप भागते भी हैं और फिर उसके बाद आप कोशिश करते हैं कि आप राह फरार इख्तियार कर लें। लेकिन सारी सी बात है, इदारे हर वक्त तैयार होते हैं। अभी इनको चेक भी कर रहे हैं और पहले इसको इसका जो दूध है वो सारा के सारा मिक्स किया जाता है और उसके बाद इस दूध की जो अडल्ट्रेशन है उसको चेक करने के लिए उसका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने के बाद फिर बताते हैं कि आया कि ये दूध सही है, मुझसे सेहत है या नहीं है, आपके बच्चों के पीने के काबिल है या नहीं है, जो ग़ज़ा आप खाना चाहते हैं वो है या नहीं है, वो तो सारी सी बात है टेस्ट के बाद पता चलेगा। और उसके बाद अभी उसको फुल करवा के ये देखें जी, ये हम दिखा भी रहे हैं और अभी चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। इसको भी ज़रा ओपन करें, इसके अंदर भी ज़रा देखते हैं। तो एक साइड से जो है वो सैंपल ले लिया है, अब दूसरी साइड से भी सैंपल लेंगे, देखेंगे कि दूध ठीक है या नहीं है, और अगर ठीक होगा तो सारी सी बात है वो छोड़ देंगे। चलें, कितना दूध लेके आते हैं आप? इस गाड़ी में होगा गालबन 1500 लीटर होगा। 1500 लीटर। तो कभी ऐसा हुआ है कि दूध गलत आ गया हो, आप ना लेकर आए हो, किसी ने थर्ड पार्टी लेके ने दिया हो? नहीं, सारा हम खुद कलेक्शन करते हैं, गाँव के लोगों से, जिम्मेदारों से, किसानों से कलेक्शन करके इकट्ठा करके वहाँ पे चिल्लों में ठंडा करके ये और लेकर आते हैं। तो आप फूड अथॉरिटी के काम से मुतमईन है? बिल्कुल मुतमिन है। आप कहते हैं कि ये ज्यादा नहीं करते? कॉपरेट करते हैं, बड़े अच्छे सैंपल लगाते हैं, ठीक सैंपल लगाते हैं। जब हम दूध ही सही लेकर आएंगे हमारे सैंपल सही लगेंगे। यानी कि ये आपका पैगाम भी है, जो लोग कहते हैं कि ये खुले दूध के खिलाफ एक कैंपेन है, ये उनके लिए भी एक पैगाम है कि दूध जो है अगर आप सही लेकर आएंगे तो फिर आपके खिलाफ ये कार्रवाई क्यों करेंगे, और अगर आप गलत दूध लेकर आएंगे जाहिर सी बात है फिर कार्रवाई तो होगी। जो कहते हैं कि खुले दूध के खिलाफ जानबूझकर ये प्रोपेगेंडा किया जाता है। नहीं सर,
खुले दूध के साथ जानबूझ के कोई भी नहीं प्रोपेगेंडा करता। अगर दूध गलत होगा तो ये फूड वाले अपने कार्रवाई करेंगे, अगर दूध सही होगा तो उनको क्या। कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये? हम गालबन 2-2.5 साल से काम कर रहे हैं। 2-2.5 साल से आज तक पकड़े नहीं गई या कभी इस तरह का मामला ऐसा हुआ? कभी नहीं मामला हुआ। यानी कि ये वही पैगाम है कि अगर आपका दूध अपना अच्छा है, आप अच्छे हैं, आपका मयार अच्छा है, तो फिर आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और फूड अथॉरिटी जो है वो खड़ी है, चेक भी कर रही है, सिर्फ अवामी सेहत के लिए, आवाम के लिए, आप लोगों के लिए। और हमारा मकसद सिर्फ यही होता है कि आप तक सच और हकीकत जो है वो पहुंचाएं और दिखाएं कि कार्रवाई जो है वो होती है, कार्रवाइयाँ होती हैं हर तरह से। डिपार्टमेंट कोई भी हो वो अगर काम कर रहा होता है, लेकिन फिर अक्सर ये भी कहा जाता है कि डिपार्टमेंट काम नहीं कर रहा। जब डिपार्टमेंट काम कर रहा होता है तो अगर हमें हमारी नाअहली उसके अंदर मिलती है तो फिर हम तनकीद भी करते हैं। अभी इसकी एडल्ट्रेशन जो है वो चेक कर रहे हैं और इसके अंदर यूरिया खाद भी देखी जाती है, फार्मलिन भी देखी जाती है, ऑयल जो कह सकते हैं कि घी है, ऑयल, वो इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि ऐसे ऐसे बेहिस लोग हैं जो दूध को जहर बनाकर आपके बच्चों तक पहुंचाते हैं, आपके बच्चों को पिलाते हैं। ये नाज़रीन को ज़रा दिखाएं, ये अभी इसकी एडल्ट्रेशन जो है वो चेक की जा रही है और उसके बाद ये बताया जाएगा कि इसके अंदर जो रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, यानी कि जो SOPs हैं उसके मुताबिक ये दूध है या नहीं है, या इसके अंदर कोई ऐसे केमिकल हैं जो मुज़र सेहत हैं आपकी जान के लिए, मेरी जान के लिए, सबकी जान के लिए, तो फिर इस गाड़ी को पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। एक एडल्ट्रेशन टेस्ट लगा रहे हैं। अब हम डिटेक्ट करेंगे कि आया दूध के अंदर इन्होंने किसी तरह की कोई मिलावट तो नहीं की। हमने इसकी LR लैक्टोमीटर रीडिंग भी देख ली है, लैक्टो स्कैन के ऊपर भी पैरामीटर इसने पूरे किए हैं। अब हम इसके बाद इसका एक एडल्ट्रेशन किट में टेस्ट लगा रहे हैं। हम जरा ये किट को दिखाएं कि ये अगर नहीं, सॉरी, ऊपर वाला यही बस दिखा दे मुझे। अच्छा, वो जरा जो भी, अच्छा ये देखिए जी, ये जरा बताएं कि ये किस तरह आपको आइडिया होता है, पता चलता है कि ये दूध खराब है या नहीं? ये बोरिक एसिड है, ऊपर सारे इन्होंने पैरामीटर मेंशन कर दिए हुए हैं। बोरिक एसिड अगर प्रेजेंट होगा मिल्क के अंदर तो ये पॉजिटिव, इस तरह का कलर हो जाएगा इसका। ठीक है। नहीं होगा तो ये होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है। और उसके बाद है हमारे पास बाइकार्बोनेट है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। नेगेटिव यानी अगर पास होगा तो ये कलर होगा, पॉजिटिव होगा तो फेल होगा और ये कलर होगा। ये सारे पैरामीटर तकरीबन ये आपके पास, तो यानी कि ये आप लोग ये टेस्ट कर लेते हैं और जी बिल्कुल, ये हमारे पास टाइम लगता है इसके अंदर? इसके अंदर कुछ प्रोसीजर ऐसा है कि जिसके अंदर 5-7 मिनट लग जाते हैं। जो क्विक टेस्ट होते हैं वो तो अराउंड अबाउट 10 से 15 सेकंड में कंप्लीट हो जाते हैं। चलें जी नाज़रीन, ये अभी आपको टेस्ट करके दिखा भी देते हैं। अब ये दूध बिल्कुल क्वालिटी स्टैंडर्ड पैरामीटर को पूरा कर रहा है, पूरा कर रहा है। इसके अंदर कोई इशू नहीं है। वेरी गुड। फिर भी हम अपनी कंफर्मेशन के लिए, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए यहाँ दूध के नमूने लिए जाते हैं और चंद ही मिनटों में फैसला हो जाता है कि दूध खालिस है या मिलावटशुदा। इसकी LR भी लगा रहे हैं। ये इसके ज़रिए से हमें पता चलता है कि दूध के अंदर कोई पानी वगैरह तो या नहीं, कोई और चीज़ तो नहीं है। नहीं, तो पानी अगर जिसने डाला हो उसको भी मुआफ़ी होती है या उसको जुर्माना करते हैं? वो एक लेवल है। अगर इससे पानी डालेंगे तो डेफिनेटली दूध के पैरामीटर चेंज हो जाएंगे। जैसे ही चेंज होंगे वो फिर हमारे जो है ना वो स्टैंडर्ड हैं। अगर उस स्टैंडर्ड में फॉल करेगा तो फिर फाइन होगा, अगर नहीं करेगा तो फिर ज़ाया होगा, उससे भी नीचे होगा तो फिर गाड़ी भी जब्त होगी और बंदे के ऊपर FIR भी होगी। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। चलें जी, अभी ये इसकी LR गालबन चेक करने लगे हैं और इसका स्टैंडर्ड जो है वो चेक किया जाएगा और फिर बताया जाएगा कि ये दूध जो है वो ठीक है, नहीं ठीक है। और जिस तरह मैंने पहले भी आपको कहा कि ये आपकी जान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है दूध। बीमारियां बढ़ती हैं, जो स्टनिंग ग्रोथ होती है आपके बच्चों की वो रुक जाती है। अक्सर औकात ख़वातीन जो है वो बांझपन का शिकार होती हैं। आपको ये भी बताएं कि मुख्तलिफ नाकों, जिस तरह बाबू साहब और दीगर जो नाके हैं, वहाँ पर भी इस वक्त भी पंजाब फूड अथॉरिटी की टीम वहाँ पर मौजूद है, हमारे लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं। अगर वहाँ से कुछ मिला तो वो भी आपको प्रोग्राम के अंदर दिखाएंगे। और अभी ये बता रहे हैं कि ये चेक भी कर रहे हैं और उसके बाद हमें बताएंगे कि ये दूध की क्वालिटी क्या है। ये अभी इसके अंदर आप LR मीटर है, इसमें बेसिकली हम इसकी LR वैल्यू चेक कर रहे हैं। ठीक है। LR स्टैंड फॉर लैक्टोमीटर रीडिंग है। ठीक है। तो हम इसकी LR फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करेंगे, साथ में टेम्परेचर रेंज लिखेंगे।
तो अकॉर्डिंग टू अगर इसकी LR आ जाती है 25-26 तो इट्स मीन कि इसमें अडल्ट्रेशन वाटर की नहीं है। ठीक है। तो कि एज़ कम्पेयर टू हमें वो मशीन भी शो कर रही है, क्योंकि हम बेसिकली करते हैं 3 टाइप के जो एनालिसिस है ना, वो ठीक है। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव और ठीक है। ऑर्गेनोलिप्टिक। ठीक है। ठीक है। क्वालिटी को असेस करने के लिए हम लोग ये अडल्ट्रेशन किट के टेस्ट परफॉर्म करते हैं 16-17, और जो क्वांटिटी को असेस करने के लिए होता है वो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमीटर होता है, और साथ में ये अपना मशीन होती है इलेक्ट्रोस्कैन। इसमें हम क्वांटिटी को असेस कर लेते हैं, जैसे इसमें फ़ैट है, SNF है, प्रोटीन है, इलेक्ट्रोमीटर, उसके बाद आ जाती है आपकी डेंसिटी आ जाती है, और इसमें सॉलिड नॉट फैट। ठीक है, जिसमें सॉल्ट को भी चेक किया जाता है, ईच एंड एवरीथिंग। यानी कि मुकम्मल उसको चेक किया जाता है और उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि दूध ठीक है या नहीं। ये अब आगे की चीज़ है, ये अब हम एक इसका अडल्ट्रेशन टेस्ट लगा रहे हैं। 28 LR वैल्यू तो ये ठीक है। जी, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है ये 28 LR स्टैंडर्ड है जी। ये नाज़रीन, जब ये भाई ज़रा आगे आइएगा इधर ज़रा इस साइड पे, ये वो जो है दूध लेकर आए हैं और पहले ही बड़े मुतमिन थे, और अभी वो चेक हो रहा है, तकरीबन दूध इनका बिल्कुल ठीक है, वो पहले ही बता रहे हैं। तो क्या कहेंगे, जो दूध ख़राब लेकर आते हैं उसमें आपके ज़ाहिर सी बात है रिश्तेदार भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, सभी पीते हैं, तो जो है क्या कहेंगे उनके लिए? भाई जो दूध ख़राब लेकर आता है या दूध में कोई भी मसला हो, तो हम सब मुसलमान हैं, मुसलमान साहब आपस में भाई हैं, हमारे जो उनके बच्चे हैं वो हमारे बच्चे हैं। ये जो गाड़ियाँ हम दूध की लेकर आते हैं, इन गाड़ियों में से हम अपने बच्चों के लिए दूध इस्तेमाल करते हैं। वेरी गुड। ठीक है, अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों को पिलाते हैं, वही दूसरे को बच्चों को पिलाते हैं। इसलिए मुसलमान होने के नाते इंसान को इंसानियत सोचना चाहिए, इंसानियत इख्तियार करनी चाहिए। कौन सा ऐसा सीज़न है जिसके अंदर ये 2 नंबर दूध जो है वो तैयार ज़्यादा किया जाता है? आपको आइडिया तो होगा, लेकिन आप नहीं करते, वो अलग बात है। गर्मी के जो सीज़न होता है ना, उसमें दूध कम हो जाता है, उसमें लोग 2 नंबर ही करते हैं गर्मी के सीज़न में। सर्दी में तो दूध काफ़ी होता है, वो वाफिर मिकदार में मौजूद है। जी अली रज़ा साहब जी, चेक कर लिया जी, ये चेक कर लिया। ये अब आप ना इसको कलर मैच करेंगे हम इसके साथ। अब अगर कलर ये है, इसका मतलब है ये नेगेटिव है, इसके अंदर कोई भी इस तरह का केमिकल नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। और दूसरा, अगर इसका कलर ब्लैक हो जाता है यहाँ पे, तो ये पॉजिटिव होता है, फिर गाड़ी ये ज़ब्त हो जाती है इसके ऊपर FIR। ये पास है इसके अंदर, यानी कि इनका दूध पास है। तो इसी तरह नाज़रीन इनके 12 से 16 टेस्ट हैं जो किए जाते हैं, और उसके बाद दूध को क्लियर करार दिया जाता है। इनकी गाड़ी क्लियर है, और ज़ाहिर सी बात उनको जाने देंगे, कोई जुर्माना भी नहीं होगा, और ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो इनको अप्रिशिएट करेंगे। मैं चाहूँगा ये भाई सामने फिर आएँ, और अगली दफ़ा ये दूध फिर इधर आ जाएँ, ये अच्छा लेकर आएँ तो आप इनसे दूध ख़रीदें। ये माशाल्लाह अच्छा दूध लेके आते हैं, तो कभी आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, हमारे साथ कभी, क्योंकि हम काम ही ठीक करते हैं, कलेक्शन करते हैं गाँव से, अपना टारियाँ वगैरह जो होती हैं गांव के साइडों पे, कोर्ट वगैरह होते हैं, वहाँ पे से गांव से किसानों से कलेक्शन करके दूध इकट्ठा करके चिलरों में फ्रीज़ करते हैं, फ्रीज़ करके फिर गाड़ी में लोड करके इधर शहर में लेकर आते हैं बेचने के लिए। चलें जी, वेरी गुड। चलें जी नाज़रीन, और भी गाड़ी अगर रुकती है तो वो भी आपको दिखाते हैं। और हमें अभी एक इत्तला ज़रूर मिली है कि एक जगह पर एक गाड़ी जो है वो पकड़ी गई है, और उसके अंदर जो हमारे साथ आपको बताएं कि पहले भी मैंने अब इंट्रो में बताया था कि जो डॉक्टर मोहम्मद कासिम रज़ा साहब हैं, जो डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर, वो दूसरे नाके पर मौजूद हैं, और हम उनके पास भी जाएंगे और वो भी आपको दिखाएंगे कि वो गाड़ी जो है वो किन बुनियादों पर पकड़ी है, उसके अंदर दूध कितना था और कौन कौन से केमिकल उसके अंदर थे जो उन्होंने उसके खिलाफ कार्रवाई की, और उसको डिस्कार्ड करेंगे, और वो दूध भी आपको दिखाएंगे कि जो डिस्कार्ड जो है दूध किया जाएगा। तो नाज़रीन, एक और गाड़ी भी अभी ये रोकी है, और इसका भी दूध जो है वो चेक किया जाएगा, देखा जाएगा कि ये दूध कैसा है। और आपको बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी पहले भी कहा है कि काम कर रही है और कोशिश कर रही है कि जो सेहतमंद पंजाब का विजन है वज़ीर आला पंजाब का, उसको जो है अमली जामे पहनाया जाए। तो ज़ाहिर सी बात अभी इनको भी रोका है। और ये अच्छा, ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है मेरे ख्याल से, ये अपने वो रसीदें लेकर आए हैं। ये जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं वो अपनी इंस्पेक्शन चेकलिस्ट देते हैं, सारे पैरामीटर मेंशन करते हैं और कौन कौन से टेस्ट परफॉर्म करते हैं। हमने फिर वो सील नंबर वेरीफाई करना होता है कि वही सील नंबर है। वो आप लोगों के पास पहले आ चुका होता है? जी, पहले ऑलरेडी रिकॉर्ड में होता है ये। अच्छा, आपके पास पहले होता है, यानी कि इनकी जो अडल्टेशन वगैरह वो चेक नहीं करेंगे आप लोग? क्योंकि ये सील्ड होते हैं ना। अच्छा, जो सील्ड होते हैं उनकी सील चेक की जाती है, ठीक और है, फिर ठीक उनकी है। इंडस्ट्रीज़ की भी इंस्पेक्शन होती है,
और क्रॉस सेक्शनल हम सैंपल भी लेते हैं इनका। ओके ओके ओके, ठीक है। यानी कि अगर कोई ब्रांड या कोई इंडस्ट्री जो है वो अपना दूध बेचती है, वो उसको इसको सील करके भेजती है कि उसके अंदर कोई मिलावट जो है वो ना की जाए, और अगर मिलावट नहीं होगी और उनके पास वो प्रॉपर पेपर वगैरह होंगे तो उनको जाने देंगे। प्रॉपर तो हम उनको जाने देंगे। ठीक है, ये हम एक दफ़ा अपने डाटे में लिखेंगे सारी चीज़ें। अच्छा, अभी आप चेक करेंगे हाँ जी, इसको? क्रॉस चलें। चेक करके फिर हम इनको भेजेंगे। ठीक हो गया। तो नाज़रीन, जो बहुत से जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो भी अपना दूध लेकर आते हैं कलेक्शन सेंटर से, मुख्तलिफ जगहों से वो एक लेते हैं, और लेकिन उनकी एक मुकम्मल अपनी रसीद होती है, एक चेकलिस्ट होती है, और उसके अंदर उसका डाटा इनके पास मौजूद होता है। उसको रीचेक किया जाता है, क्रॉस चेक करने के बाद फैसला किया जाता है कि इसको जाना चाहिए, ये नहीं जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, जो बिज़नेस कर रहे हैं उनका भी ख्याल रखना पड़ता है कि आया कि वो बिज़नेस कर रहे हैं और वो हिरासा ना हो। तो नाज़रीन, ये एक और भी गाड़ी उन्होंने रोकी है और इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। बहुत ज़्यादा माशाल्लाह ड्रमियाँ लेके आए हैं। जी दूध चेक होगा? जी बिल्कुल करें हैं? चेक। जी चेक पहले करें। चेक करवाते हैं ईमानदारी से? जी हैं? जी जी बिल्कुल, रोजाना डेली चेक करा के जाता हूँ। आगे आ जाओ थोड़ा ठीक सा। है। अच्छा, जी तो वजन चेक करेंगे अभी? हाँ जी, अभी रैंडम सैंपल लेंगे इनका, 1-2 बर्तन 3-4 जितने लेने होंगे, रैंडम सैम्पलिंग होती है। जो बर्तन वाले होते हैं उनकी रैंडम सैम्पलिंग होती है, जो सेक्शन वाइज आती है, जैसे कोई गाड़ी आ गई उसके हर सेक्शन का अलग-अलग सैंपल लेके एनालिसिस किए जाते हैं। आप आ जाएं, वो सैंपल दे दें। तो इनका कोई रैंडम सैंपल जो है वो अभी किया जाएगा, दूध निकाला जाएगा। हाँ जी, तो यहाँ पे अभी आपको दिखाएंगे, यहाँ से इनका रैंडम जो सैंपल लेकर उस दूध को चेक किया जाएगा। देखें, उन्होंने कहा कि फलां वाली निकाल दें और अब उससे दूध लिया जाएगा। दूध लेने के बाद उसको चेक किया जाएगा। चेक करने के बाद अगर खराब निकला है, उन्होंने सारा दूध जब्त करना है, गाड़ी जी भी जब्त बिल्कुल, करनी ऐसे है। ऐसे ही ऐसे ही। छोड़ेंगे नहीं? जी ऐसे ही। कभी हुआ ऐसा है आपके साथ? नहीं, मेरे साथ अभी नहीं हुआ। अभी नहीं हुआ? नहीं। मेरा कहाँ से दूध लेके आते हैं? रेमंड रोड, सुंदरअड्डा, अच्छा सुल्तान के गाँव, तोपसड़ी। अच्छा, तो ये आप खुद इकट्ठा करते हैं या लोग जो दोधी हैं वो लेके आते हैं? जी नहीं, हमारा फार्म है। अच्छा, आपका फार्म है? जी। तो यहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं? शमा पे। क्षमा में, सही हो गया। तो कभी ऐसा हुआ है कि दूध डर लगाओगे यार शायद मेरे खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए? जी नहीं नहीं हुआ? नहीं, मैं ड्राइवर हूँ, मुझे तकरीबन इस गाड़ी पे 7 साल हो चले। 7 साल हो गए हैं? जी। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ? जी नहीं, क्लियर दूध होता है? बिल्कुल हो। अच्छा जी। तो फिर मालिकान कभी खुद भी मिक्स नहीं किया? लोग वैसे ड्राइवर कर लेते हैं? नहीं नहीं, खुद भी नहीं किया कभी? नहीं, कभी नहीं किया, Very क्योंकि good. मैं अकेला गाड़ी पे हूँ। मेरे मालिक भी मेरे साथ, ऐसा नहीं कि यार कोई परेशानी हो, पीछे कोई गाड़ी या कोई स्कूटी या ऐसा होता है ना, नहीं, कोई मैं- चक्कर नहीं? कोई चक्कर। वेरी गुड यार, दाद बनती है फिर आपके मालिकान को भी, वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, कभी गलत करना भी नहीं। ठीक तो नाज़रीन, आगे आपको दिखाते हैं। और दूध जो है उसका सैंपल किया जा रहा है, टेस्ट किया जा रहा है, सैंपल ले लिया है, तो अभी भी इसकी अडल्ट्रेशन जो है वो चेक करेंगे। जी जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले की तरह सबसे पहले हम लैक्टो स्कैन पे करेंगे इसको चेक। इसके क्वांटिटी पैरामीटर्स देखेंगे, फैट कितनी है इसमें, एलआर कितनी है, पानी तो नहीं ऐड किया हुआ, इसके सॉलिड देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद फर्दर हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, क्वांटिटेटिव एनालिसिस। वो बड़ा कॉन्फिडेंट है, उसने कहा है जी। कि मैं डेली लेके आता हूँ। ये मोस्टली चेक होती हैं गाड़ी, क्योंकि हमारे पास भी रिकॉर्ड होते हैं और इनके बाकायदा लाइसेंस भी अप्लाई हुए हैं, तो इस वजह से हमारे पास भी इनका बैक एंड ट्रेसेबिलिटी रिकॉर्ड होता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कितने टाइम में पता चल जाएगा? ये रिजल्ट आ गया इनका। 5.19 फैट है इनकी, प्रोटीन 3. तो कितनी होनी चाहिए? ऑलमोस्ट इसकी 4 होनी चाहिए। अच्छा, ठीक है, ये 4 से ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। हाँ जी, ये ज़्यादा अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड है। ठीक है। उसके बाद इसमें इसकी लैक्टोज जो है 5.5 है, डेंसिटी भी है ठीक है, ओवरऑल ये मिल्क ठीक है। ठीक है इनका, यानी कि इनको इजाज़त हो? हाँ जी, इनको इजाज़त होगी, फर्दर टेस्टिंग के लिए हम परफॉर्म कर लेंगे। ठीक है। ये नाज़रीन आपको ज़रा ये दिखा दें कि ये अडल्ट्रेशन के टेस्ट हैं जो तकरीबन टेस्ट किए जाते हैं। पहले इब्तदाई तौर पे जिस तरह पहले भी कहा कि 12 से 16 टेस्ट कर लिए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं जिनके ऊपर टाइम लगता है, तो उसके लिए जाहिर सी बात है लैब के अंदर फिर उनको हम सैंपल उनका ना लैब में लेकर जाते हैं। अगर हमें इधर कुछ सस्पिशियस नज़र आता है तो हम उसका फर्दर सैंपल जो है ना वो लैब में भेजते हैं। लैब में फिर कंप्लीट एनालिसिस होते हैं। यहाँ पे ज़रा मैं ये बस जानना चाहूँगा, लोग भी जानना चाहेंगे, कौन कौन से टेस्ट हैं जो यहाँ पर हैं और उनको किया जाता है? इसमें बोरिक एसिड होता है, हमारे पास कार्बोनेट होता है, स्टार्च होता है, SMP स्किम मिल्क पाउडर भी परफॉर्म करते हैं हम लोग, शुगर भी करते हैं, यूरिया भी करते हैं, डिटर्जेंट भी करते हैं, मोस्टली जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सारे अडल्ट्रेशन जो टेस्ट होते हैं ना
क्वालिटी को असेस करने के तो अगर लिए। किसी का पानी निकला है तो उसको कितना जुर्माना करते हैं? पानी अगर निकला है, बेसिकली हमारे जो स्टैंडर्ड है ना उनके अकॉर्डिंगली है। मिक्स मिल्क के जो स्टैंडर्ड है 4 से कम आपकी फैट ना हो, 8 से कम SNF ना हो। 8 से कम SNF तभी होंगे जब आप पानी उसमें ऐड करेंगे या बर्फ़ ऐड करेंगे, तो वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड जाते जाएंगे। अगर 7.5 है या 7 है तो उस पर हम फाइन करेंगे अकॉर्डिंग टू जितना उसके पास क्वांटिटी है मिल्क की। उसके बाद अगर फर्दर उससे कम आ जाता है, अडल्ट्रेशन ज़्यादा आती है, पानी ज़्यादा ऐड किया होता है, तो उसमें ये आ जाता है कि हम उसको डिस्कार्ड करते हैं। डिस्कार्ड करने का मतलब ये दूध जो है ना बिल्कुल इसमें पानी ज़्यादा है, दूध कम है, इस्तेमाल करने के काबिल भी नहीं है। दूध इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है, वो डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्दर जो हमारे पास आ जाती हैं चीज़ें कि हम अपने आप को पहले श्योर करने के लिए और अपनी ये जितने भी इक्विपमेंट है, इंस्ट्रूमेंट है, इनको सबसे पहले कैलिब्रेट करते हैं, देन हम टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, यानी कि इंश्योर करते हैं कि आपकी तरफ से भी कुछ ना हाँ हो। जी, जब हमने करना होता है हम एक गाड़ी के 2-2, 3-3 सैंपल लगाते हैं कि किसी के साथ कुछ ज्यादती ना हो। ठीक है, टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। ये अक्सर कहा जाता है कि जो फूड अथॉरिटी वाले हैं कि वो ज्यादती करते हैं। मैंने पहले भी अली साहब से भी ये सवाल किया था, तो उनके लिए क्या पैगाम है जो कहते हैं कि ये जो प्रमोट किया जाता है डब्बे वाला दूध है, उसके लिए ये सब कुछ जो लूज मिल्क के खिलाफ सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, ऐसी कोई सच कंपेन नहीं है, ना ही कोई पंजाब फूड अथॉरिटी का इस पे कोई है कि हमने डब्बे वाला दूध इम्पोज करना है, खुला लूज मिल्क ख़त्म करना है। क्योंकि ये अगर क्वालिटी बेहतर हो गई तो किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। आपके सामने ये कितनी गाड़ियाँ आ रही हैं, चेक हो रही हैं, जिनका दूध ठीक है वो जा रहे हैं, जिनका दूध नहीं ठीक होगा उनके खिलाफ एक्शन होगा, और जिनके खिलाफ एक्शन होता है, जो कल्प्रेट होते हैं, वही ये इल्ज़ाम लगाते हैं। बिल्कुल, यानी कि ये इंश्योर किया जाता है कि फूड अथॉरिटी जो काम कर रही है वो भी बेहतरीन हो और इनकी तरफ से किसी के साथ ज्यादती ना हो, और फिर इसको इंश्योर ये भी कर लिया जाता है कि आया कि अगर ये दूध जो है वो बिल्कुल ठीक है उसको छोड़ लिया जाता है, और अगर ये ख़राब हो तो फिर उनके खिलाफ कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है, जो इनके पंजाब फूड अथॉरिटी के लॉस हैं उनके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर वो उसके अंदर पानी मिला हुआ है तो फिर जाहिर सी बात है जो ये जुर्माना कर सकते हैं, लेकिन अगर उसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन हो तो फिर उसके खिलाफ वो कार्रवाई की जाती है, यानी कि उस गाड़ी को जब्त किया जाता है और उस दूध को डिस्कार्ड किया जाता है। अभी हमें जो एक इत्तला जो मौसूल हुई है पंजाब फूड अथॉरिटी से, जिस तरह पहले भी कहा कि मुख्तलिफ टीमें मुख्तलिफ जगह पर मौजूद हैं, और हमारे साथ जो डायरेक्टर ऑपरेशन है, डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन मोहम्मद कासिम रज़ा साहब, वो भी होंगे, और उसके साथ साथ एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब जो हैं असदुल्ला साहब, वो भी हमारे साथ होंगे। हम उनके पास जाएंगे, उन्होंने एक गाड़ी पकड़ी है, उसके अंदर कितना दूध है और कितनी तादाद में वो दूध मौजूद है, और उसको वो डिस्कार्ड भी करेंगे, और हम उनसे भी अब बात करेंगे कि जो एक कैंपेन के हवाले से सवाल किया जाता है और ये कहा जाता है कि ये एक मज़मूम साजिश के तहत एक कैंपेन जो है वो लॉन्च की गई है लूज मिल्क के खिलाफ, आया कि उसके अंदर कितनी सदाकत है। हम असदुल्ला साहब से सवाल करेंगे, डिप्टी डायरेक्टर साहब से भी बात करेंगे, और उनसे जानेंगे जो जिसको कल्प्रेट को पकड़ा है, जो दूध लेकर आ रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने क्या कार्रवाई की है। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको बताया कि फूड अथॉरिटी अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और जाली दूध तैयार करने वाले जो हैं वो बास नहीं आते। मुतादिद प्रोग्राम्स के अंदर भी हमने आपको दिखाया है कि जाली महलूल शुदा जो दूध है वो तैयार किया जाता है और आपके गिलास तक पहुँचाया जाता है, आप अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मोहम्मद कासिम रज़ा साहब भी हमारे साथ ही हैं और इन्हीं से बात करते हैं। सर, हम देख रहे हैं कि आप लोग कार्रवाइयाँ कर रहे हैं और दूध जो है वो एक ऐसी बेसिक ज़रूरत है जो डेली इस्तेमाल की होती है, हर बच्चा बड़ा सब इस्तेमाल करते हैं। तो आपकी कार्रवाइयाँ अभी तक क्या हैं और आज कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं आप हमारे साथ? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसने मिलावट की वो हम में से नहीं है। बिल्कुल। तो इस एक अहादीस को अमली जामा पहनाने के लिए सीएम पंजाब साहिबा ने एक हमें क्लियर डायरेक्शन दी, और उसमें ये है कि जो 6 कमोडिटीज़ हैं, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ हैं, जिनके अंदर दूध है, गोश्त है, पानी है, बेवरेजेस हैं, उसके अलावा स्पाइसेस हैं, इनको अवाम नास की दहलीज़ तक महफूज तरीके से पहुँचाना
महकमे की अवलिन तरजीह होगी। तो इस ज़िम्मन में डीजी साहब जनाब आसिम जवेद साहब ने तमाम डिस्ट्रिक्ट्स को और स्पेशली लाहौर को ये टास्क सौंपा है कि आपने फ़र्स्ट फेज़ के अंदर दूध, गोश्त और जो पानी है जो बुनियादी ज़रूरियात के अंदर शामिल हैं, इसको 100% यकीनी बनाना है कि ये एडल्ट्रेशन फ्री हो। तो इस ज़िम्मन में पंजाब फूड अथॉरिटी की टीमें 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन फील्ड के अंदर मौजूद हैं, चाहे त्यौहार हों, कौमी दिन हो या उस ज़िम्मन में के गज़टेड हॉलीडेज़ हो, हमारा ऑपरेशन जारी है। तो आज और अभी ऑपरेशन करने जा रहे हैं। इस वक्त जो है वो हमारे पास एक एनोनिमस इंफॉर्मेशन है कि फैब्रिकेटेड दूध की कुछ गाड़ियां जो हैं वो लाहौर के अंदर क्योंकि उन लोगों का भी एक वसी नेटवर्क है और उस नेटवर्क में उन्होंने इस चीज़ पे शायद डिपार्टमेंट से ज़्यादा गहरी नज़र रखी होती है, लेकिन इंशाल्लाह हम उनको आयरॉनिकली डील करेंगे। लाइक के हमने शहर के दाखिली और ख़ारजी रास्तों के ऊपर 24 घंटे जो है वो नाकाबंदी कर रखी है, लेकिन कुछ ऐसी पेरिफेरीज, कुछ ऐसे रिमोट एरियाज़ जहाँ से चांसेस हों कि एक जगह पे नाकाबंदी है तो उसको किसी तरीके से डॉच किया जाए या किसी और रिमोट तंग जगहों से जो है वो एंट्रेंस ली जाए, तो इसकी हमारे पास इसका कभी इम्कान है। तो इसी ज़िम्मन में हमने अपनी जो विजिलेंस की टीम्स हैं उनको हमने बहुत ज़्यादा एक्टिव किया है और अभी हम इस तरफ जाएंगे और इंशाल्लाह ऐसे अनासिर जो हमारे बच्चों की सेहत के साथ खेल रहे हैं, हम इंशाल्लाह उनको छुपने के लिए ये जगह तंग कर देंगे। चलें जी नाज़रीन, आज हम डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद कासिम साहब के साथ ही चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि जिस तरह उन्होंने बताया कि उनके पास इत्तलात हैं कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इक्का दुक्का गाड़ी फिर भी लाहौर के अंदर दाखिल होने की कोशिश करती है, लेकिन जो फूड अथॉरिटी की टीमें हैं वो हमा वक्त तैयार रहती हैं, देखती हैं, सर्वेलेंस करती हैं, 24 घंटे जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही होती है। तो आज हम इन्हीं के साथ आपको तमाम तर जो टेस्टिंग है, कार्रवाई है और किस तरह ये कार्रवाई करते हैं वो दिखाएंगे इसी प्रोग्राम के अंदर। हाँ चलते हैं। ब्रेक के बाद हम पहुंचते हैं उस मकाम पर जहां टीम पहले ही कार्रवाई कर रही होती है। यहां बड़ी मिकदार में दूध तलब किया जा रहा है ताकि ये मार्केट तक ना पहुंच सके। तो नाज़रीन अभी हम चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि लाहौर के अंदर डिटर्जेंट मिला जो दूध है वो किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है और तकरीबन एक अदाद शुमार के मुताबिक बताया गया है कि तकरीबन 20 से 30% जो लूज मिल्क है उसके अंदर अभी भी मिलावट होती है। रिमोट एरिया से शहरी लाहौर के अंदर वो दूध पहुंचता है और उसके बाद आपके बच्चों को पिलाया जाता है जिससे जिगर के और बहुत से अमराज जो है वो फैलते हैं। तो आज ही के प्रोग्राम के अंदर हम आपको ये सब कुछ दिखाने जा रहे हैं। हाँ चलते हैं। तो नाज़रीन जो फूड अथॉरिटी है वो तो अपनी कार्रवाइयाँ कर रही है और इस तरह के जो दूध फरोश हैं जो जाली दूध लेकर शहर लाहौर के अंदर आते हैं और उनको पकड़ा भी जाता है, फिर दूध को डिस्कार्ड भी किया जाता है। ये वो दूध होता है जो महलूल से तैयार किया जाता है जिसके अंदर डिटर्जेंट भी होता है, यूरिया भी होता है, फॉर्मलिन होता है। आप सोचेंगे फॉर्मलिन वो है जो डेड बॉडीज को एक लॉन्ग टर्म के लिए रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो खराब ना हो। तो आप देखें कि बेहिसी ये है कि इस दूध के अंदर फॉर्मलिन का भी इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो दूध खराब ना हो। तो ये है बेहिसी, चंद पैसों के लिए, चंद टकों के लिए आपकी जानों के साथ ज्यादती की जाती है। डिप्टी डायरेक्टर कासिम रजा साहब भी जो है वो हमारे साथ ही होंगे, उनसे भी जारी सी बात है, हमने पहले भी बात की है, वो इसको डिस्कार्ड भी करेंगे, दूध आपको दिखाएंगे भी कि किस तरह का जहर जो है वो आपके बच्चों को डेली पिला दिया जाता है। और आप कहते हैं कि यार रोज आप अपने बच्चों को अच्छा दूध, अच्छी खुराक, अच्छी मायनीज, अच्छा गोश्त सब कुछ खिलाते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। जब बीमारियां बढ़ेंगी जाहिर सी बात है तो फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई नुक्स जरूर मौजूद होगा। तो इसलिए फूड अथॉरिटी अपनी कार्रवाइयां करती है, इसको डिस्कार्ड भी करेंगे और फिर आपको दूध जो होगा वो भी दिखाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ नाकों के ऊपर हम जब जाते हैं देखते हैं, फूड अथॉरिटी ने आपको बताया जिस तरह आपको दिखाया कि वहां पर कार्रवाई की जाती है, वहां पर नाका लगाया जाता है, वहां पर टेस्टिंग की जाती है, फौरन बताया जाता है कि इसके अंदर कितना पानी है, कितना फॉर्मलिन है, कितना डिटर्जेंट है, यानी कि 12 किस्म के मुख्तलिफ टेस्ट जो हैं वो ऑन द स्पॉट कर लिए जाते हैं और उसके बाद ये पता चलता है कि इसके अंदर क्या कुछ मिलाया गया जो आपकी सेहत के लिए मुज़र है और आपके बच्चों को जहर जो है वो पिला दिया जाता है।
कासिम साहब भी हैं, उनके साथ बात करते हैं और फिर दिखाएंगे कि आपको इसको डिस्कार्ड किया जा रहा है। इसी मौके पर हमारी मुलाकात होती है डिप्टी डायरेक्टर ऑपरेशन लाहौर डॉक्टर मोहम्मद कासिम रजा साहब से, और साथ ही उनके मौजूद होते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल पंजाब ऑपरेशन असदुल्ला साहब। असदुल्ला साहब से हमने सवाल किया कि क्या डब्बा पैक दूध को प्रमोट करने के लिए लूज मिल्क के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो नाज़रीन, जिस तरह आपको बताया कि पंजाब फूड अथॉरिटी कार्रवाई भी कर रही है, एडिशनल डीजी असदुल्ला साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, डायरेक्टर ऑपरेशन डॉक्टर मोहम्मद कासिम साहब भी वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये गाड़ी पकड़ी है और इसके अंदर तकरीबन बताया गया कि 1200 लीटर जो है अडल्टेशन का दूध जो मौजूद है, इसके अंदर मुख्तलिफ डिटर्जेंट और कह सकते हैं कि केमिकल्स मौजूद होते हैं और डिटर्जेंट्स का इस्तेमाल करके ये दूध जो है वो तैयार किया जाता है, आपके बच्चों तक पहुँचाया जाता है। और फिर आप लोग परेशान होते हैं कि आप बच्चों की ग़ज़ा जो है वो तो बिल्कुल बेहतरीन रखी हुई है, आप बच्चों को ग़ज़ा भी अच्छी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद बीमारियां जो हैं आपके घर में फैलती हैं। लेकिन उसकी सबसे बड़ी वजह ये डेली यूज़ का जो है वो ऐसी चीज़ है वो आप डेली इस्तेमाल करते हैं, बड़े भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, सभी करते हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो है वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रही है। बेशुमार प्रोग्राम के अंदर हमने आपको दिखाया भी है कि खा वो गोश्त हो और उस मायनीस वगैरह या दीगर इस तरह की जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पर फूड अथॉरिटी इंश्योर कर रही है कि पंजाब जो है वो बिल्कुल सेफ भी हो और लोगों तक जो ग़ज़ा पहुँचे वो भी बिल्कुल क्लियर और साफ़ सुथरी हो। तो एडीजी साहब से भी बात करते हैं, उनसे भी जो है आगे वो क्या करने जा रहे हैं। आगे गर्मियाँ भी आ रही हैं, ज़ाहिर सी बात है दूध जो है वो उसकी किल्लत पैदा होगी, तो इस तरह का जो माफिया है वो दोबारा सरगर्म होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी। सर कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुना। सबसे पहले तो अप्रिशिएट आपको करते हैं कि आप जब से अपॉइंट हुए हैं आप दिन रात काम भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं कि अच्छा काम किया जाए, अच्छी ग़ज़ा लोगों तक पहुँचाई जाए। तो अभी ये फूड अथॉरिटी ने पकड़ी है, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? थैंक यू सो मच जी, आपने बड़ा अप्रिशिएट किया। ये देखिए जो टीम वर्क है, जो हमारी पूरी टीम्स जो दिन रात 24/7 इंस्पेक्शन टीम्स हैं जो फील्ड में काम कर रही होती हैं, बेसिकली ये जो हमारी रूटीन इंस्पेक्शन होती है रात के टाइम नाके के ऊपर, जो बाबू साबू नाका है उसके ऊपर ये गाड़ी को इंटरसेप्ट किया, वहाँ पर रोकने के बाद इसके मिल्क सैंपल कलेक्ट किए, ऑन द स्पॉट चेकिंग, उसमें हमारा डाउट क्रिएट हुआ कि ये दूध ठीक नहीं है, उसके हमें हमारी जो लैब है, जो स्टेट ऑफ द आर्ट लैब, वहाँ पर हम अपने सैंपल्स वहाँ पहुँचाए। जब रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स में आने के बाद पता चला कि जो उसकी BRV वैल्यू है वो ज़्यादा आ रही है हमारे स्टैंडर्ड से। ठीक है, उसका मतलब ये है कि ये दूध के अंदर एडल्ट्रेशन हुई है, कोई चीज़ एडिशनल ऐड हुई है। नेचुरल दूध के अंदर उसकी एक कट ऑफ वैल्यू है, उसके ऊपर आया है। उसको देखते हुए फिर हमने ये डिसाइड किया कि ये दूध जो एडल्ट्रेटेड है और अगेंस्ट द लॉ है इसको सेल करना, तो हमें इसको अब जो है इसके दूध को तल्फ करेंगे आपके सामने से ड्रेन के। बिल्कुल, चलें जी, अभी इसको आप डिस्कार्ड भी करेंगे। अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि हम ये हमेशा कहते हैं कि इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इदारे किरदार अदा करें। बहसियत कौम हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी भी जिम्मेदारी है कि हमने अगर इनको इन्फॉर्मेशन देनी है, हमने इनको बताना है कि ये देखें ये वो सारा का सारा दूध है जो आपके बच्चों को पिलाया जाना था, जो आपके घरों तक पहुंचना था, जिसको अभी फूड अथॉरिटी जो है वो डिस्कार्ड भी कर रही है, वेस्ट कर रही है। और इसके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल जो है वो शामिल किए जाते हैं जो आपके बच्चों की ज़िंदगी के लिए मुज़र सेहत होते हैं, आपकी ख़वातीन के लिए मुज़र सेहत होते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि ख़वातीन बांझपन का शिकार हो जाती हैं, तो उनके अंदर इसका बड़ा किरदार होता है। ये आपके मैदे के लिए, जिगर के लिए इस तरह का दूध जो है वो जब बनाया जाता है, पिलाया जाता है और फिर उसके नुकसानात भी ज़ाहिर सी बात होते हैं। लेकिन जिस तरह पहले भी कहा है कि अभी वो भी कह रहे, असदुल्ला साहब भी कह रहे थे कि आपकी जिम्मेदारी भी बनती है इदारों को इन्फॉर्म करें कि यहाँ पर किस तरह का दूध, किस तरह का गोश्त, किस तरह की दीगर अशिया जो हैं वो जो खाई जाती हैं, पिलाई जाती हैं, वो तैयार की जाती हैं। तो आपकी भी एक कोर जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप बताएं और इदारों को साथ इन्वॉल्व करें। जाहिर सी बात है ये सिगा राज में आपकी इन्फॉर्मेशन भी रखते हैं कि अगर आप इन्फॉर्म करते हैं तो हमारा दिखाने का अपने प्रोग्राम के अंदर हमेशा मकसद यही होता है कि जहाँ पर इदारे काम कर रहे होते हैं तो हम भी अपना काम करते हैं और दिखाते हैं। इनको ये बताएं कि ये जिस तरह अभी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और हम ज़रा असद साहब से मज़ीद भी बात करते हैं। असद साहब, जिस तरह अभी कासिम साहब कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं, ना सोने देंगे ना सोएंगे और रात को भी उठेंगे और जो बच्चों का मुस्तकबिल है उसको महफूज रखेंगे, तो जो माफिया है उसके लिए क्या पैगाम है? और वज़ीर आला पंजाब तो कह रही है कि हम नहीं छोड़ेंगे और वो स्ट्रिक्ट किसी भी जो भी इदारा है, जो भी काम कर रहे हैं, उनके तो ऑर्डर हैं
कि कोई नहीं बचेगा, तो पंजाब फूड अथॉरिटी जो माफिया उसके लिए क्या सोच रही बिल्कुल है? जो माफिया को पैगाम बिल्कुल क्लियर है, ऐसी चीज़ें जो मुजर सेहत हैं, जो अडल्ट्रेटेड हैं, जो कानून के ख़िलाफ़ है, जिनको बेचना वो हमने नहीं बिकने देनी। वो माफिया कहीं भी हो, वो हमारा टारगेट है, वो लाहौर में हो, लाहौर से हट कर हो। हमारी टीमें 24/7 इसके ऊपर लगी हुई हैं और काम कर रही हैं। और दूसरी बात है कि जो वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लियर विजन है कि अडल्ट्रेटेड फ्री पंजाब चाहिए, कि हमें अडल्ट्रेटेड फूड नहीं बिक सकता यहाँ पर। तो वो इंशाल्लाह जहाँ भी होगा, किसी भी फॉर्म में होगा, हम उसका कार्रवाई तो करेंगे क्या कोई और डेली कानूनी बेसिस कार्रवाई करेंगे। रिपोर्ट भी वज़ीर आला ले रही हैं कि पंजाब फूड अथॉरिटी क्या काम कर रही है और कहाँ कहाँ क्या कार्रवाई है, कि उसका कोई मैकेनिज्म है? बिल्कुल, हमारे परफॉर्मर्स हैं जो डेली बेसिस के ऊपर सीएम ऑफिस शेयर होते हैं और उसके ऊपर वो फिर मीटिंग्स होती हैं, फिर वो पूछते हैं, हम उनको बताते हैं कि क्या कार्रवाई थी, क्या क्या हमने किया है। और ये सिर्फ दूध से रिलेटेड नहीं है, ये आपको नज़र दूध आ रहा है, लेकिन मसाले हों, ये बेसिकली दूध नहीं होता। मतलब इस जो है आप हम दो मिल के खिलाफ जो भी फूड आइटम जो इंसान कंज्यूम करता है, उसके अंदर कोई भी अडल्ट्रेशन अगर होगी तो हमारी टीमें उसका कार्रवाई करेंगी और कानूनी कार्रवाई होगी। और ये भी नहीं है कि हम अपने किसी ज़्यादती करेंगे, हम किसी जो अच्छे बिजनेसमैन है हरास भी नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं जो जेन्युइन बिजनेसमैन है, जो एक क्वालिटी की चीज़ जो एज़ पर स्टैंडर्ड्स बेचते हैं, हम कहते हैं वो बेचें, हम उनको मेरी टीमें हरास भी नहीं करेंगे। लेकिन जो लोग इस तरह के नासिर हैं, उनको फिर हम पूरा एंड तक जो मैक्सिमम कानूनी कार्रवाई हो सकती है वो करेंगे, और जो मैक्सिमम सज़ा है कानून के अंदर वो हमारी टीमें उनको देंगे। क्योंकि कासिम साहब कह रहे थे मैं तो सो रहा था, और उसके बाद असदुल्ला साहब ने कहा है कि आप भाई सो रहे हैं, ये काम करने का टाइम है। देखिए, हमारी ये जिम्मेदारी है, हम स्टेट के मुलाजिम हैं, हम टैक्स पेयर्स की तनख्वाह लेते हैं। हमारा ये कोई हम किसी भी एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी बेसिक ड्यूटी है कि हम लोगों ने जो हमें काम दिया गया उसको हमें ऐसे तरीके से अंजाम देना है। तो इंशाल्लाह ये कार्रवाइयाँ, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी और मकसद सिर्फ ये कि आवाम को मैक्सिमम रिलीफ पहुँचे। लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम कोई भी काम करने जाते हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के पास, हमें लाइसेंस चाहिए होता है, तो हमें बहुत से चक्कर लगवाए जाते हैं, हमें जलीलो खार भी किया जाता है। तो उस हवाले से क्या आप पैगाम देंगे? नहीं, देखें, हमारे जो SOPs हैं बड़े स्ट्रीमलाइंड हैं, बड़े आराम से लाइसेंस मिल सकता है, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली आपको SOPs को पूरा करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो हमें ऑलरेडी बताया हुआ है कि इतने डेज़, कोई अगर लाइसेंस लेना है कितने डेज़ का होगा, वो पहले ऑलरेडी है। ये नहीं कि हम लोग कोई डिले कर रहे हैं, लेकिन उसके जो रिक्वायर्ड टाइम है वो पूरा होना है, उसके बाद हम इसको इशू करते हैं। ठीक है नाज़रीन, आपने असदुल्ला साहब को भी सुना है, वो पूरे पंजाब को देख रहे हैं, और फिर उनके साथ कासिम साहब भी थे। ये दूध है जो मैंने पहले कहा है कि दूध कभी भी इस तरह नहीं होता। बहुत से लोग गाँव से और देहात से ताल्लुक़ रखते हैं। दूध कभी भी अगर उसको इस तरह वेस्ट किया जाए तो वो कभी भी इस तरह पानी की तरह जो है वो नहीं जाता। लेकिन मसला ये है कि हम सिर्फ तनकीद करना जानते हैं और तनकीद बराए इस्लाह नहीं जानते। अगर तनकीद बराए इस्लाह करेंगे तो आपका मुआशरा, आपके बच्चे और उनकी सेहत जो है वो बेहतर होगी, आप लोग बेहतर होंगे और आपके आने वाला मुस्तकबिल जो है वो बेहतर होगा। वरना आपके बच्चे जो हैं उनकी जो है सेहत हमेशा उसके साथ खिलवाड़ किया जाएगा, चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर और चंद पैसों की हवस की खातिर जो है। के साथ दीजिए इजाजत, अल्लाह मेरा। सिर्फ अगले प्रोग्राम के अंदर मिलेंगे, तब तक